नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो हिमा एंड लाइफ एंड ब्यूटी टिप्स में। दोस्तों, इस चैनल के अंदर मैं आपको ब्यूटी के छोटे छोटे टिप्स बताती हूँ जो घरेलू होते हैं, उसके कोई भी नुकसान नहीं होता, और छोटी छोटी सच्ची कहानियाँ बताती हूँ जो सच्चाई की कहानियाँ होती हैं। अगर दोस्तों आपको मेरी ये कहानियाँ और ये टिप्स पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज मैं आपको शिव भक्त नंदी की कहानी सुनाऊंगी। दोस्तों, बहुत समय पहले एक गांव में एक बहुत गरीब लड़का रहा करता था। उसका नाम नंद किशोर था। वो किसी किसान के यहाँ पर काम करता था, खेती बाड़ी का काम करता था, और वहाँ पर छोटा सा मजदूर था। उसकी मदर फादर उसको शिव जी की कहानियाँ सुनाते रहते थे। जब नंदी बड़ा हुआ तो उसके अंदर ये जिज्ञासा हुई कि मुझे भी शिव जी को देखना है कि शिव भगवान कैसे होते हैं। उसके अंदर ये जिज्ञासा बढ़ती चली गई और वो भगवान जी को देखना चाहता था। पर वो किसान के यहाँ पे नौकरी करता था और वहाँ से वो छुट्टी नहीं देते थे। वो डेली किसान को बोलता, किसान जी मामा मैंने आज मंदिर में जाना है और शिव जी को देख कर आना है कि शिव जी कैसे होते हैं। उसके मालिक कभी भी उसको छुट्टी नहीं देते, बोलते कि किसान आज खेत में बहुत काम है, आज ये है, आज नहीं जा सकता। उसकी जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। एक दिन उसने कहा, अपने मालिक से कहा, मालिक मुझे जाने दीजिए, मैंने भगवान जी को देखना है कि शिव जी कैसे होते हैं। जो भी कल वाला काम है आप मुझे बता दीजिए, मैं आज ही करके चला जाऊंगा। तो उसके मालिक कोई जवाब नहीं दे पाए और बोले, ठीक है मैं तुझे काम बता देता हूँ, तो कल वाला काम भी आज ही करके चला जा, तो तू जा सकता है एक दिन के लिए मंदिर में। तो बोलता, ठीक है मुझे जी बता दीजिए क्या काम मुझे कल वाला है करना है, और मैं उस काम को निपटा के ही जाऊँगा। तो जो उसका मालिक था उसने क्या कहा कि 40 किले ज़मीन तुझे बहानी है। उसको 40 किले ज़मीन बहुत ज़्यादा बड़ी ज़मीन है। वो 40 किले ज़मीन कैसे एक रात में उसको बहा सकता है। तो वो चुप हो गया। वो जी ठीक है जी, मैं देखूंगा खेती का कैसे करूंगा क्या नहीं करूंगा। मालिक उसका इस बात को कहकर चला जाता है कि अगर तू 40 किले खेत को जोत देगा तो तुम जा सकते हो। तो वो चुप होकर बैठ गया कि इतनी ज़मीन तो मैं नहीं खोद सकता और ना ही कर सकता हूँ। तो वो चुपचाप बैठा हुआ था और रात भर सोचता रहा कि भगवान मैं आपके दर्शन को आना चाहता हूँ, शिव जी महाराज मैं कैसे देखूँ आपको कि आप कैसे हैं। पर मालिक ने मुझे इतनी बड़ी शर्त लगा दी है। वो अपने खेत को लग जाता करने, पर इतना बड़ा 40 किले खेत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो थक कर सो जाता है, और जब सोकर जब सुबह उठता है तो सारे जो आसपास के लोग होते हैं वो बड़ी जय जयकारा कर रहे होते हैं। तो वो सोचता है कि क्या हो गया। सब वो सोचते हैं कि 40 किले खेत इसने रात को बहा दिया है, और ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सोच ही नहीं सकते कि इतनी बड़ी ज़मीन कैसे हो गई है, बहुत बड़ी ज़मीन है। सब हैरान होते हैं। तो वो नंदी भी सोचता है कि ये कैसे चमत्कार हो गया, मैंने तो इतनी बड़ी ज़मीन को नहीं हल बहाया था, अब ये इतनी बड़ी ज़मीन 40 किले कैसे बहा गई। तो बड़ा चुपचाप से रहता है और खुश होता है। चलो उसको मौका मिल जाता है मंदिर जाने का। वो उसी काम पूरा हो गया तो वो मंदिर जाता है। जब वो शिव जी के मंदिर में जाता है तो वो उसके गेट पे खड़ा हो जाता है, और गेट पे खड़े इसलिए हो जाता है क्योंकि वो एक गरीब मजदूर होता है और वो अछूत लोगों को मंदिर में जाने की छूट नहीं होती। इसलिए पहले जब वो मंदिर में जाने लगा था तो वहाँ के पुजारी ने उसे बाहर निकाल दिया था। उसको वो बात याद रही तो वो मंदिर के दरवाजे पे जाता और वहाँ पर जाकर खड़ा हो जाता और हाथ जोड़कर भगवान जी को बोलने लग जाता है, भगवान मैंने आपको देखा नहीं है कभी भी, आप मुझे अपने दर्शन दीजिए। इतने में क्या होता है, जो वहाँ पे शिव जी के मंदिर में नंदी बाबा पत्थर के बने हुए होते हैं वो हट जाते हैं अपनी जगह से, और उसको जो इतना भारी नंदी जो पत्थर का बना हुआ होता है वो हट जाता है और वो जगह खाली कर देता है। और इतने ये वाला चमत्कार देखकर जो वहाँ का पुजारी होता है वो बहुत ही
हैरान होता है कि ये क्या हुआ। तो एकदम से वो देखता है कि बाहर नंद किशोर खड़ा हुआ है और इतना नंद बाबा जो अंदर बैठा हुआ था नंदी, उसने जगह छोड़ दी है। तो उसको अंदर बुलाया जाता है और अंदर बुलाकर वो भगवान को देखता है और भगवान के दर्शन कर कर खुश हो जाता है। और जब वो भगवान के अंदर आता है तो इतनी वाह चमत्कारी, इतनी खुशियाँ होती हैं कि फूल बरसने लग जाते हैं। इस चमत्कार को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि रात 40 किले ज़मीन, इतनी खेती हुई और आज इतना बड़ा चमत्कार हुआ, ये क्या हो रहा है मंदिर के अंदर। दोस्तों इतना उस जो नंदी था, नंद किशोर, उसको सब ने नंदी के नाम से पुकारना शुरू कर दिया और सभी में उसकी इज्जत बन गई और वो उस मंदिर में जाकर बहुत खुश हुआ और लगातार मंदिर में जाने लगा। एक अछूत इंसान भी जब भगवान की अपनी पूरी आस्था के साथ उसने भगवान को ध्यान लगाया तो भगवान ने उनको प्रकट होकर दिखाया। दोस्तों जब भी हम पूजा करते हैं अब हमें इनके ऊपर आस्था और विश्वास रखना चाहिए कि हम भगवान हमेशा हमारे साथ है, तभी हमारी ज़िंदगी सार्थक होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती हैं तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आप जुड़े रहना एस्ट्रो हेमा लाइफ एंड ब्यूटी टिप्स के साथ। आप सबको मेरा नमस्कार।